हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अम्ब्रेला फ़्रॉक बनाना सीखेंगे और ये फ़्रॉक हम 10-12 साल की बच्ची की बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़ा ले लिया है और कपड़ा मेरे पास 2.5 मीटर का है। तो सबसे पहले हमने अपर पार्ट की कटिंग करनी है, उसके बाद नीचे घेरे की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये कपड़े का अर्ज है और अर्ज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 44 इंचज़ का यहाँ पर अर्ज है। तो अभी हमने इसको चौड़ाई में ही फ़ोल्ड करना है और अपर पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने चौड़ाई में एक फ़ोल्ड किया है एक साइड से, और अब हम एक और फ़ोल्ड करेंगे। तो 2 फ़ोल्ड मैंने यहाँ पर कर लिए हैं और यहाँ पर हमने अब मार्किंग करनी है। तो ऊपर से कपड़ा हमने पहले कट करके सीधा कर लेना है ऊपर की साइड से। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर डाल दूँगी, इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। और यहाँ पर तीरा लूँगी मैं 6.5 इंच का। तो स्ट्रिप आपने जितनी भी रखनी है फ़्रॉक में उसके हिसाब से आपने तीरा लेना है। यहाँ पर भी 6.5 इंच हम ले लेंगे, आर्म होल ले लेंगे। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो चेस्ट है 34 इंचेस, 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच पर यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी और 1.5 या 2 इंच हम आगे मार्जिन का ले लेंगे। अब हमने लेंथ लेनी है, तो लेंथ 14 इंच रेडी है, तो 1 इंच मार्जिन का ले लेंगे और 15 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर है हमारी यहाँ पर 30 इंच की, 30 को हमने 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करके 7.5 इंच आएगा, तो 7.5 पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क कर लिया और उसके बाद मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन का। इस मार्जिन वाली लाइन को हमने ऊपर मैच कर लेना है और फिटिंग वाली लाइन को भी हमने ऊपर तक मैच कर लेना है। अब हमने आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच पर मार्क किया है और इस तरीके से शेप डाल देंगे। तो ये जो हमने फिटिंग की मार्किंग की है बिल्कुल वहाँ तक इस पॉइंट को हमने लाइन को हमने मैच करना है। ऊपर से 2.5 इंच पर हमने नेक की विड्थ लेनी है और लेंथ हमने 4 इंच लेनी है। तो बड़ा या छोटा आप अपने हिसाब से नेक यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की भी शेप डाल लेनी है। करीब आधा इंच अंदर की साइड को लेते हुए हमने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की भी शेप डाल लेनी है। नीचे से हमने देखिए आधा इंच ऊपर मार्क करना है, हाफ इंच ऊपर मार्क करेंगे और इस तरीके से गोलाई की शेप डाल देंगे। और अब हमने देखिए यहाँ पर जो ये स्ट्रिप है ये काफ़ी चौड़ी आ रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लूँगी, हाफ इंच कम कर लेंगे हम। मतलब कि यहाँ पर हमारा तीरा 6 इंच का ही हो गया। मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया था, तो 6 इंच ही हम यहाँ पर तीरा रखेंगे और 1/4 इंच करीब हमने यहाँ से शोल्डर डाउन करना है। तो 1/4 इंच का मार्क कर लिया और यहाँ पर शोल्डर डाउन करके बाकी सेम कटिंग हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो स्ट्रिप का हमने ध्यान रखना है, अगर आपको चौड़ी चाहिए तो 6.5 इंच पर ही रखें तीरा, और मुझे यहाँ पर थोड़ा कम चाहिए इसलिए मैंने 6 इंच पर कटिंग की है। और यहाँ पर हमने देखिए सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है, हाफ इंच ऊपर की साइड यहाँ पर कट कर लिया चोली को। और अब हमने यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेनी है। तो दोनों पीसेस को अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फ्रंट वाला पीस ले लिया है, इसके आर्म होल की फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे और बैक वाले पार्ट में भी हमने नेक की मार्किंग कर लेनी है। अच्छे से इसको सेट करेंगे। 2.5 इंच पर हमने नेक की चौड़ाई ली है और लेंथ हमने यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करनी है। इस तरीके से मार्क कर लेंगे और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक नेक की कटिंग हो गई है। फ्रंट नेक की भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे मार्किंग के ऊपर ही। तो ये दोनों ही अपर पार्ट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने घेरे की मार्किंग करनी है। तो अब अभी हमने लंबाई में इस बचे हुए फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। देखिए किनारे से किनारे मिलाकर हमने फ़ोल्ड किया है और इस तरीके से हमने फिर इसको दोबारा तिकोन में हमने फ़ोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल शेप में ये कपड़ा फोल्ड हो गया है। ये ऊपर वाली साइड है, देखिए कॉर्नर वाली साइड, यहाँ से हमने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमने ली थी 7.5 इंच पर फिटिंग में, तो यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है क्योंकि सिलाई का मार्जिन भी होगा साइड साइड से। तो 8 इंच पर हम 8.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन से हमने इसको मैच कर लिया है। ऊपर से हम देखेंगे इस लाइन तक 11 इंच आ रहा है, तो इस साइड भी हमने 11 इंच पर मार्क करना है। और अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मैच कर लेना है। और यहाँ पर हमने इस तरीके से सीधा कट नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ी सी शेप देनी है गोलाई की। तो इस लाइन को थोड़ा डार्क कर लिया है और अब हमने यहाँ पर गोलाई की शेप डालनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शेप डाल लेंगे और इस गोलाई की शेप के ऊपर ही हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर अब हम इसका मेज़रमेंट ले लेंगे। तो ये देखिए करीब 9 इंच तक हमारे पास आ रहा है। तो अब हम इतना रहने देंगे क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा होगा वो साइड से सिलाई में आ जाएगा।
अब हमने यहाँ पर घेरे की लेंथ लेनी है। तो ऊपर चोली हमारी 14 इंच की है और टोटल फ्रॉक की लेंथ है 38 इंच। तो 38 में से हम 14 इंच माइनस कर देंगे तो 24 इंच का हमारा घेरा आएगा। तो 24 इंच में हमने जो भी सिलाई का मार्जिन होगा वो ऐड करना है। तो 1 इंच मार्जिन का हमारा, क्योंकि नीचे से मैं पीको इसमें कराऊंगी, आधा इंच जाएगा और आधा इंच ऊपर चोली के साथ अटैच होने में जाएगा। तो 25 इंच पे हमने नीचे घेरा मार्क करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है पूरे 25 इंच में। यहाँ ऊपर वाले मार्क पर रखना है टेप को और नीचे तक हमने 25 इंच ले लेना है। तो पूरा ही राउंड हमने 25 इंच का बना लिया है। और अब हमने सेम जो ऊपर वाली मार्किंग है राउंड की, वहाँ पर कट कर लेना है और नीचे वाली मार्किंग पर इसको कट करके घेरा हमने अलग कर लेना है। यहाँ पर हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर वाली मार्किंग में हमने गोलाई में ही कट कर लेना है और सेम ही हमने नीचे की साइड से भी कट करके अलग कर लेना है। तो घेरे की कटिंग यहाँ पर हो गई है और दोनों ही पीसेस देखिए खोलने के बाद इस तरीके से दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट का पीस ले लेना है और फ्रंट के सेंटर में हमने यहाँ पर एक पट्टी ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ले ली है और पेपर पेस्टिंग से थोड़ी सी बड़ी हमने एक सेम फैब्रिक की पट्टी भी ले ली है और इसके ऊपर हमने इस तरीके से इसको प्रेस से पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो साइड्स में है उसको भी फोल्ड कर लिया है प्रेस से ही। और इस तरीके से अब हमने फ्रंट पीस का सेंटर पॉइंट मार्क करना है। ऊपर भी और नीचे भी दोनों में मार्क कर लिया है और इस पट्टी में भी हमने सेंटर पॉइंट मार्क करना है ताकि सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिलाकर हम इसको सेंटर में ऐड कर सकें। और अब हमने इस पट्टी के साथ साइड्स में पाइपिंग ऐड करनी है ब्लैक कलर की। तो 2 पट्टी हम ले लेंगे और इसके साइड में ऐड करेंगे। तो ये 2 पट्टी मैंने ले ली है दोनों साइड में ऐड करने के लिए। पट्टी की सीधी साइड हमने सामने रखनी है और ये वाले पीस की हमने उल्टी साइड सामने रखी है। और इस तरीके से जितनी चौड़ी आपको पाइपिंग चाहिए उतना ही मार्जिन रखते हुए पट्टी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। तो बहुत थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए देखिए मैंने एक सीधी सिलाई लगा ली है और इस तरीके से ये पलट कर आएगा तो सीधी साइड में देखिए ऐसे पाइपिंग बन जाएगी। और अब बिल्कुल हमने किनारे किनारे पर पाइपिंग बनाते हुए और पट्टी के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। पाइपिंग के ऊपर हमारी सिलाई नहीं लगनी चाहिए। तो इस तरीके से अभी हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और पाइपिंग हमें जितनी चौड़ी चाहिए उसी के हिसाब से फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए एक साइड हमने पाइपिंग बना ली है, सेम तरीके से हमने दूसरी साइड में भी पाइपिंग बना लेनी है। तो इस तरीके से पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर इस कपड़े को रखकर हमने स्टिच कर लेना है। तो देखिए दोनों ही साइड से हमारी ये पाइपिंग ऐड हो गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके अलग कर लेना है। अब हमने इस पीस को फ्रंट पार्ट के ऊपर अटैच करना है। तो सेंटर पॉइंट हमने मार्क कर लिए थे, बिल्कुल इसी के ऊपर रखकर हमने यहाँ पर साइड्स की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने साइड्स यहाँ पर पिन अप कर लिया है और साइड्स की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोनों ही साइड्स की सिलाई यहाँ पर लग गई है। अब हमने बैक का पार्ट लेना है और यहाँ पर एक प्लेकेट बनाना है। तो 3 इंच का नेक हमने यहाँ पर कट किया था, इससे नीचे हमने 4 इंच पर और मार्क करना है और एक सीधा कट यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर हम एक प्लेकेट बना लेंगे और एक सेम फैब्रिक हमने यहाँ पर लेना है, सेम पीस। और बैक साइड में देखिए सीधी साइड में हमने इस पीस को रखा था और इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है और छोटे छोटे कट्स डाल लेने हैं और इस फैब्रिक को हमने रॉन्ग साइड में पलट लेना है। सीधी साइड में रखा था, स्टिच करने के बाद हमने रॉन्ग साइड में पलट लिया है। अच्छे से हमने यहाँ पर प्रेस कर लेनी है और उसके बाद इस तरीके से फोल्ड कर कर यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो देखिए प्रेस मैंने कर ली है और साइड्स की स्टिचिंग भी कर ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर से कट कर लेंगे। अब हमने इसके साथ घेरा अटैच करना है। तो घेरा हम ले लेंगे और सीधी साइड हमने अपर पार्ट की रखी है, इसके साथ हमने देखिए घेरा भी सीधा रखा है सामने और इसके ऊपर पलट कर हमने इसको यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो एक सीधी सी सिलाई लगाकर हमने देखिए घेरा अटैच कर लिया है और मार्जिन को हमने चोली की साइड किया है और देखिए यहाँ पर एक टॉप सीम भी लगा ली है। तो फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। अब हमने देखिए यहाँ पर एक लूप्स हमने यहाँ पर ऐड करने हैं। तो करीब 4 इंच पर मैं मार्क करूँगी, 4 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हमने 2 लूप फ्रंट पार्ट में 2 लूप बैक पार्ट में डालने हैं। तो इस तरीके से हमने एक पट्टी लेनी है और यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है। तो स्टिच मैंने कर लिया है और इसको इस तरीके से पलट कर हम सीधा कर लेंगे।
तो देखिए ये पट्टी हमारी सीधी हो गई है और यहाँ पर हमने देखिए इसको प्रेस भी कर लिया और यहाँ पर 4 पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं। अब हमने इस तरीके से रखना है और यहाँ पर स्टिच कर लेना है। दोनों ही पार्ट्स में हमने देखिए ये लूप्स ऐड कर लिए हैं, फ्रंट और बैक में दोनों में ही हमने 4-4 इंच की गैपिंग ऐड ली थी और यहाँ पर ऐड कर लिया है। और यहाँ पर हमने शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर एक वेब में पट्टी कट की है और इसको हमने साइड से इस तरीके से खींचकर स्टिच करना है। किनारे की सिलाई लगानी है लेकिन खींच के रखनी है, खींच कर ही हम सिलाई लगाएंगे तभी ये अच्छे से पाइपिंग हमारी नेक पर बन पाएगी। और अब हमने इसको नेक के साथ अटैच करना है। 1/4 इंच का मार्जिन लेके हमने इसको थोड़ा सा खींचते हुए स्टिच करना है, लूज़ नहीं रखना हमने पट्टी को, थोड़ा सा खींचते हुए इस तरीके से पूरे नेक पर अटैच कर लेना है। यहाँ पर देखिए पट्टी हमारी एक्स्ट्रा थी ऊपर की साइड में, तो इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पर कट कर लेंगे और पूरी ही पट्टी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक पर पट्टी लग गई है, एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लेना है। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और अंदर की साइड फोल्ड करके हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये पाइपिंग बनकर आएगी। और अब हमने अंदर पट्टी को फोल्ड करते हुए और जितनी चौड़ी हमें पाइपिंग चाहिए उतनी रखेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि पाइपिंग के ऊपर सिलाई ना लगे, मेन फैब्रिक के ऊपर ही हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है। थोड़ा थोड़ा हमने पट्टी को सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो गया है। तो अब हमने फ्रॉक के लिए बेल्ट बनानी है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, ये एक ब्लाउज़ पीस से मैंने लिया है जो कि वेस्ट पड़ा हुआ था, उसमें से मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं और यहाँ पर हम इससे बेल्ट बनाएंगे। तो ये करीब 5 या 6 इंच की चौड़ी पट्टी मैंने ली है। इस तरीके से इसको 2 बारी हम फोल्ड करेंगे और फिर ये तीसरी बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये पट्टी थोड़ी सी छोटी थी तो इसके साथ दूसरी पट्टी भी स्टिच करके हमने ऐड कर लेनी है। अब हमने यहाँ पर किनारे से सिलाई लगाते हुए स्टार्ट करना है। किनारे से हमने इसको पहले फोल्ड कर लेना है अंदर की साइड और थोड़ा पक्का कर लेना है और फिर हम पूरी ही बेल्ट की सिलाई इसी तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए सेम तरीके से ही हमने पूरी बेल्ट स्टिच कर ली है और नीचे आकर हमने नीचे वाला पार्ट भी इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अंदर की साइड फोल्ड करके कॉर्नर को हमने इस तरीके से सेट कर लेना है और पक्की सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। अब हमने फ्रॉक ले लेनी है और इसमें फिटिंग की सिलाई हमने साइड्स की लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने साइड्स पे फिटिंग की सिलाई लगा ली है इस तरीके से। और अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है और इसको मैंने 2 पीसेस में कट किया है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 पीसेस मतलब कि दोनों ही स्लीव के पीसेस हमने कट कर लिए हैं स्क्वायर में। तो इसमें यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि जितनी भी हमारी स्लीव की लेंथ है उसमें हमने 1 इंच ऐड करके इसको कट करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की लेंथ है 8 इंच की, 8 इंचज़ लेंथ है, 1 इंच हमने ऐड किया तो 9 इंच पर हमने यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर पीस इस तरीके से कट किया है। तो यहाँ पर हमने देखिए ये फोल्ड साइड लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोनों ही फोल्ड साइड हमने इस साइड ली है और इसी कॉर्नर से हमने मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो 9 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे और पूरे ही राउंड में टेप को घुमाते हुए हमने 9 इंच पर मार्क करना है। देखिए टेप को हमने कॉर्नर पे 9 इंच पर रखा है और इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। और ध्यान रखना है कि जो फोल्ड साइड है उसी साइड से हमने मार्किंग करनी स्टार्ट करनी है। तो देखिए इस तरीके से ये शेप यहाँ पर डल जाएगी राउंड की और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग यहाँ पर हो गई है और अच्छे से दबाकर हमने ऐसे ही यहाँ पर प्रेस भी कर ली है। प्रेस हमने ज़रूर करनी है ताकि क्रीज़ बन जाए। और यहाँ पर देखिए क्रीज़ बन गई है और ये सर्कल हमारे पास 2 स्लीव्स के आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रीज़ बन गई है, इसी के ऊपर मैंने चौक चला ली है और यहाँ पर एक सेंटर का जो पॉइंट है ये हमें मिलना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग हमारी मार्किंग होगी। तो सेंटर में भी हमने मार्किंग कर ली है। अब देखिए हमने जिस फ्रॉक में हमने स्लीव्स ऐड करनी है उसको हमने ले लेना है और यहाँ पर हमने आर्म होल चेक करना है। तो देखिए जो आर्म होल की सिलाई है नीचे
यहाँ पर हमने टेप को रखना है और इस तरीके से पूरे राउंड में हमने आराम से इसका राउंड पूरा चेक कर लेना है, मेज़रमेंट ले लेना है। तो मेज़रमेंट लेते हुए हमने ध्यान रखना है कि कपड़े को हमने बिल्कुल भी नहीं खींचना, बिल्कुल आराम से मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पर देखिए 16 इंच इसका राउंड आया है। तो अब हमने 16 को 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आएगा 4 इंच। तो 4 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, जो सेंटर पॉइंट लिया था हमने बिल्कुल वहाँ से टेप रखा है और 4 इंच पे मार्क किया है। फिर हमने 4 इंच का भी हाफ़ कर लिया, तो यहाँ पर 2 इंच पे देखिए यहाँ पर मार्क किया है सेंटर में। तो यहाँ पर 2 इंच जहाँ पर हमने मार्क किया था वहीं पर हमने फिर 2 इंच पर ही टेप को रखना है और इधर 2 इंच पे मार्क किया, उधर 4 इंच पे। फिर हमने बीच में फिर 2 इंच पे ही टेप को रखा है और फिर 2 इंच पे और फिर 4 इंच पे मार्क किया। फिर हमने 2 इंच पे रखा है, इधर 2 इंच और फिर इधर 4 इंच। मतलब कि हमने जो 2 इंच हमने लिया था वहाँ से टेप को रखते हुए पूरा सर्कल में हमने 4-4 इंच पर मार्क कर लेना है और एक सर्कल यहाँ पर बना लेना है। तो ये देखिए कि ये गोला बन गया है, यहीं पर हमने इसकी कटिंग करनी है और यही हमारे आर्म होल के साथ ऐड होगा। तो देखिए यहाँ पर सर्कल बन गया है। सेंटर पॉइंट हमारा देखिए ऊपर की साइड था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी 9 इंच की हमने स्लीव ली है। ये रेडी होके 8 इंच आएगी, आधा इंच इधर से जाएगा सिलाई में, आधा इंच आगे की साइड से। तो यहाँ पर अब हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये जो क्रीज़ बनी थी यहाँ से हमने इसको फोल्ड करके इस तरीके से रखना है और अच्छे से देख लेना है, चेक कर लेना है। दोनों ही स्लीव हमारी साथ में है, इसलिए हमने इसको पहले पिनअप ज़रूर कर लेना है 2-3 जगह से और अच्छे से सेट करके हमने देखिए इस राउंड को चेक कर लेना है, पूरी मार्किंग इसकी नीचे की साइड है या नहीं। इसको पिनअप कर लेंगे और अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ध्यान रखना है आपने कि क्रीज़ वाली लाइन से ही हमने इसको फोल्ड किया है। हाफ सर्कल इस साइड दिख रहा है, हाफ सर्कल दूसरी साइड में है और यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। और मार्किंग करते समय हमने ध्यान रखना है कि 4 इंच पर ही हमने यहाँ पर मार्क किया था, क्योंकि हमारा जो आर्म होल आया था उसको हमने 4 से डिवाइड किया था, तो 4 ही हमारा आंसर आया। तो हमने 4 पे मार्क किया। हमने यहाँ पे मार्जिन बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो अगर आप मार्जिन रख के कटिंग करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा आर्म होल हो जाएगा और ये आर्म होल के साथ सेट नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए सेंटर की मार्किंग कर लेनी है हमने, ऊपर की साइड की और नीचे की साइड की। देखिए दोनों ही सेंटर पॉइंट जो हमारी क्रीज़ बनी थी उसकी मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो छोटा पार्ट है नीचे की साइड, ये हमारा नीचे अंडर आर्म्स में ऐड होगा और जो बड़ा वाला पार्ट है ऊपर वो शोल्डर के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पर दोनों ही स्लीव्स की कटिंग हो गई है और अब हमने इसको ऐड करना है फ्रॉक के साथ। तो ये देखिए सीधी साइड हमने यहाँ पर रखी है और बड़ी साइड हमारी शोल्डर के साथ अटैच होगी। तो यहाँ पर फ्रॉक की भी हमने सीधी साइड सामने रखी है और स्लीव की भी सीधी साइड सामने है। अब छोटा पार्ट हमने नीचे की साइड कर लिया और यहाँ पर हमने इसको सिलाई के साथ मैच करना है। छोटा पार्ट हमने नीचे की साइड ऐड करना है। तो सिलाई से हमने इस मार्किंग को इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर पिनअप कर लेना है। इस तरीके से मिलाकर रखेंगे और इसको पलट लेंगे। देखिए स्लीव को हमने पलट लिया है। अब रॉन्ग साइड हमारी साइड दिख रही है, इस तरीके से हम इसको पलटेंगे। अंदर से हमने मार्जिन को भी फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर देखिए इसको पिनअप कर लिया। ऊपर जो शोल्डर की मार्किंग है, शोल्डर वाले मार्किंग को हमने शोल्डर वाली फ्रॉक की सिलाई से मिला लेना है और इस तरीके से पिनअप कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये आर्म होल दिखेगा। इसी तरीके से पिनअप करके आपको आइडिया आ जाएगा कि ये हमारा पूरा बराबर है या नहीं। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल बराबर है। अगर आपका थोड़ा सा छोटा आता है आर्म होल स्लीव का तो थोड़ा सा आप कट करके बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसको बड़ा कट ना करें पहले, क्योंकि ये बड़ा कट होगा तो ये बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाएगा आपके फ्रॉक के साथ। तो इस तरीके से हमने नीचे से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। पिन हटा लेंगे और मार्जिन को बैक साइड में करते हुए हमने यहाँ पर आराम से स्लीव को अटैच करना है। तो यहाँ पर हमारी पूरी स्लीव राउंड में कट हुई है, इसलिए बहुत आराम से धीरे धीरे करके हमने इसको फ्रॉक के साथ ऐड करना है और बहुत ही आसानी से ये ऐड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा सेट करते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो देखिए एक स्लीव हमारी अटैच हो गई है और सेम तरीके से ही हमने दूसरी स्लीव भी ऐड कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ही स्लीव्स ऐड कर ली हैं और बहुत ही अच्छा इसका लुक आया है, ये देखिए। तो ये देखिए ये है फ्रॉक का फाइनल लुक और यहाँ पर हमने स्लीव के बॉटम में और घेरे के बॉटम में पिको कर लेनी है और इस तरीके से हमारी ये फ्रॉक बनकर दिखेगी।